ओम शांति। पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व। इसका आज हम 16वां पाठ करेंगे। क्या श्राद्ध केवल हिंदुओं में ही प्रचलित है? श्राद्ध केवल हिंदुओं में ही प्रचलित है? नंबर 1, आम धारणा क्या है श्राद्ध के बारे में? लोग मानते हैं कि श्राद्ध केवल हिंदुओं में प्रचलित है, पर यदि ध्यान से देखें तो हर धर्म और संस्कृति में मृत आत्माओं के लिए कुछ ना कुछ कर्मकांड जरूर होते। तो सवाल है, क्या श्राद्ध केवल हिंदुओं तक सीमित है? अलग अलग धर्मों में मृतकों के संस्कार। ईसाई धर्म में मास प्रेयर फॉर सॉल होती। ये मास का क्या होता है? मास क्या होता है? मास का अर्थ ईसाई धर्म विशेष कैथोलिक चर्च की पूजा पद्धति का मुख्य भाग है। ये शब्द लैटिन भाषा के मिसा से निकला है, जिसका अर्थ होता है भेजना या विदाई, डिसमिसल। और मास में क्या करते हैं वो लोग? मास को हिंदी में अक्सर पवित्र यज्ञ या धार्मिक सभा कहा जा सकता है। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं। एक, वचन की आराधना, प्रवचन करते हैं, मतलब इसमें जैसे हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो उसके लिए प्रवचन करते हैं ब्राह्मण आकर के। इसमें बाइबल से पढ़ा जाता है, बाइबल को पढ़ा जाता है, भजन किए जाते हैं, पादरी प्रवचन देते हैं, लिटर्जी भी ऑफ द एचरिस्ट, मतलब जो बाकी लोग आते हैं उन सब के लिए, जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मा भोजन होता है, ऐसे वो प्रभु भोज की आराधना करते। इसमें यीशु मसीह की अंतिम भोज, लास्ट सुपर, अंतिम जो भोज किया था यीशु मसीह ने, उसको याद किया जाता है। रोटी और दाख रस, वाइन, शराब और ब्रेड को आशीर्वाद देकर यीशु के शरीर और रक्त का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु इसे ग्रहण करते हैं, जिसे होली कम्युनियन, पवित्र भोजन कहा जाता है। मास का उद्देश्य गॉड की स्तुति और आराधना, यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान
मतलब उसने कैसे अपना बलिदान दिया और कैसे फिर दोबारा पैदा हो गए। उनके दोबारा आने को स्मरण करना, याद करना, विश्वासियों को आत्मिक शक्ति, पवित्रता प्रदान करना, चर्च में सभी को एकता और भाईचारे से जोड़ना। चर्च के अंदर सभी जो बंधु हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, सारे इकट्ठे होते हैं और एक भाईचारे के संबंध से मिलते हैं, जोड़ते हैं आपस में। उदाहरण, जैसे हिंदू धर्म में आरती और हवन भक्तों को ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम है, वैसे ही ईसाई धर्म में मास एक सामूहिक आराधना है। फर्क ये है कि मास में यीशु के बलिदान की स्मृति और प्रभु भोज प्रमुख है। इस्लाम में फातिहा पढ़ना और कब्र पर दुआ करना। बौद्ध और जैन धर्म में पिंड या दान देना, यानी मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए रीतियां लगभग हर धर्म में मौजूद हैं। अंतर सिर्फ इतना, नाम और रीति रिवाज का अंतर किसका है? नाम का और रीति रिवाज का। साकार मुरली 20 सितंबर 2017 शिव बाबा कहते हैं, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि सब भक्ति मार्ग की रीतियां हैं। उनसे आत्मा को शांति नहीं मिलती। उनसे आत्मा को शांति नहीं मिलती। यानी ये केवल हिंदुओं की नहीं बल्कि संपूर्ण भक्ति मार्ग की परंपराएं हैं, जो समय के साथ अलग अलग रूपों में सभी धर्मों में फैली हुई। आत्मा की असली शांति, आत्मा की असली शांति साकार मुरली 22 सितंबर 2016 शिव बाबा कहते हैं, आत्मा को तृप्त करने वाला भोजन है ईश्वर का ज्ञान और योग। वही सच्चा दान, वही सच्चा दान है। असली शांति आत्मा को किसी भी कर्म कांड से नहीं बल्कि ईश्वर ज्ञान और योग बल से मिलती है। ईश्वर ज्ञान और योग बल से मिलती है। नंबर 5 है उदाहरण। मान लीजिए अलग अलग देशों में एक ही बीमारी के लिए अलग अलग घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं, पर असली इलाज डॉक्टर की दवाई से ही होगा। उसी तरह हर धर्म ने अपनी परंपरा बनाई, पर आत्मा की शांति
केवल ईश्वर की शक्ति से ही संभव है। आत्मा की शांति केवल ईश्वर की शक्ति से ही संभव है। निष्कर्ष, श्राद्ध केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं है। हर धर्म में मृत आत्माओं के लिए कोई ना कोई रिवाज है, कोई ना कोई रिवाज है। लेकिन आत्मा की सच्ची शांति किसी भी रीति रिवाज से नहीं, बल्कि ईश्वर ज्ञान और योग से ही मिलती है। ईश्वर ज्ञान और योग से ही मिलती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।